हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है साईं बाबा एजुटेक चैनल पर। सो डियर, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जिनमें भी कंप्यूटर एज अ सिलेबस है वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ डियर कि जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मैं 20 to 25 करके इनके सेक्शंस लूँगी। तो आप कंप्यूटर की सारी क्लासेस को रेगुलर वे में देखिएगा। आपको अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे पीडीएफ ले सकते हो। क्लास की कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साईं बाबा एजुटेक का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको क्लासेस की लाइव शेड्यूलिंग, पीडीएफ, क्विज़ेस, सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए डियर, देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज की कंप्यूटर की क्लास को। ठीक, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज़ एन इंटेल कोर। ठीक, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। आपसे पूछा गया है कि इंटेल कोर क्या है। एक मेमोरी यूनिट है, एक पावर सप्लाई है, एक सीपीयू है, या फिर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आपको इन 4 ऑप्शंस में से इनमें से आपको एक आंसर देना है। तो आप जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा डियर? इसका आंसर होगा सीपीयू। इंटेल कोर जो आता है डियर वो क्या है? एक सीपीयू है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीज इज़ यूज्ड टू जूम आउट द डेस्कटॉप। मतलब डियर, ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा हम डेस्कटॉप को जूम आउट कर सकते हैं। मतलब इन कॉम्बिनेशन को प्रेस करके हम स्क्रीन, जो हमारा डेस्कटॉप रहता है, उसको जूम आउट कर सकते हैं। क्या हम विंडोज़ की के साथ होम की प्रेस करें, या फिर हम उसके विंडोज़ के लोगो की के साथ में प्लस की यूज़ करें, माइनस, या फिर स्पेस बार। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डियर ऑप्शन नंबर सी। जब हम विंडोज़ लोगो की के साथ माइनस की प्रेस करेंगे तो उससे हम अपने डेस्कटॉप को क्या कर लेंगे डियर? जूम आउट कर देंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिंट एन ईमेल। क्या किसी ईमेल को प्रिंट करना पॉसिबल है? ऑप्शंस आर येस, इट इज़ पॉसिबल, हाँ आप इसे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तीसरा है प्रिंट ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। तीसरा ऑप्शन है कि भैया प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होता। और चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई ईमेल जो है उसे प्रिंट किया जा सकता है? तो बिल्कुल डियर, येस इट इज़ पॉसिबल। ये इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है डियर, द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़। ठीक है, आपको ये दिया गया है कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो क्या है? TCP/IP, UDP, FTP, या फिर WWW। तो डियर, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा होता है? वो होता है TCP/IP। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन है डियर, Ctrl+U इन MS वर्ड विल। मतलब डियर, MS वर्ड में Ctrl+U क्या करेगा? तो पहला ऑप्शन है अंडरलाइन द वर्ड और सेंटेंस हाईलाइटेड। जिस शब्द या फिर जिस सेंटेंस को आपने हाईलाइट किया है उसे ये अंडरलाइन करेगा, Ctrl+U। तीसरा ऑप्शन है मेक द वर्ड और सेंटेंस बोल्ड। जो भी सेंटेंस और अक्षर है उसे बोल्ड करेगा। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है रिड्यूस द फॉन्ट साइज। जो फॉन्ट साइज है उसको क्या करेगा डियर? रिड्यूस का मतलब कम करेगा। तो Ctrl+U का काम क्या होता है? Ctrl+U। तो इसका आंसर होगा डियर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका काम होता है डियर अंडरलाइन करने का। जब भी हम कुछ भी वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो जब हम कंट्रोल के साथ यू प्रेस करते हैं तो वो जो भी अक्षर है या जो भी सेंटेंस है डियर वो क्या हो जाता है? अंडरलाइन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन है डियर, विच सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड टू बूट द कंप्यूटर। ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को बूट करता है?
ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी लोडर, तीसरा ऑप्शन है MS ऑफिस, चौथा है एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो डियर वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को बूट करता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 डियर कुछ इस प्रकार है जिसमें आपसे पूछा गया है डैश ऑल्सो कॉल्ड द वेब कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब ऐसे इन चार ऑप्शन में से वो कौन है जिसको वेब कहते हैं और जो कि क्या संग्रहित करता है? बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का संग्रहण करता है। तो क्या वो www है, क्या वो HTTP है, क्या वो वेब पोर्टल है, या फिर वो डोमेन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डियर वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www। इसको एक मकड़ी का जाला जैसा माना जाता है वर्ल्ड वाइड वेब को। ठीक है, और इसमें बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेन रहते हैं यानी कि संग्रहित रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, आपको ये बताना है डियर कि हेडर और फुटर से संबंधित इन चारों में से कौन सी बात है जो बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला, यू कैन सेट इमेजेस इन हेडर एंड फुटर। वो कह रहा है पहला ऑप्शन कि आप हेडर फुटर में इमेज सेट कर सकते हो। यू कैन सेट डिफरेंट हेडर फुटर फॉर इवन एंड ऑड पेज। अगर आपके पेजों की संख्या सम या फिर विषम रूप में है तो आप उनको अलग अलग क्या कर सकते हो डियर? उनको अलग अलग सेट कर सकते हो। यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ सेक्शन। और चौथा है कि आप ये सारे काम कर सकते हो। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें डियर जो हेडर और फुटर के लिए गलत है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ बिल्कुल गलत है डियर। हेडर फुटर में हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकते दैट यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ ए सेक्शन, कि हम लास्ट पेज के लिए अलग से डिफरेंट हेडर फुटर सेट कर सकें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा डियर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो, द टाइप ऑफ थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क आर। ठीक है, इंटरप्शन एंड इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा डियर? देखो, द टाइप ऑफ थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क आर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे ही शामिल होते हैं, इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन, और अपन कह सकते हैं एक तरीके से ये सारे के सारे हमारे लिए क्या होते हैं डियर? द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हैं। ठीक है, सिक्योरिटी जो कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क में जो सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट्स रहता है ये उसी थ्रेट्स के क्या हैं डियर? टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, डैश इज एन एग्जाम्पल रेंज इन MS एक्सेल। अब मैंने आपको एक एक्सेल का क्वेश्चन दिया, अब इसमें पूछा गया डियर आपसे कि इनमें से क्या है, ठीक है, जो कि एक एग्जाम्पल है रेंज बताने का MS एक्सेल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा डियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपको अनुपातिक रूप में दिया गया है, रेशियो वाली फॉर्म में दिया गया है, लाइक A1:A10। ठीक है, तो ये एक रेंज दिखाने का क्या होता है डियर? एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does the symbol sigma indicates in MS Excel? डियर, ये जो साइन होता है सिग्मा जिसे कहते हैं, MS Excel में ये क्या प्रदर्शित करता है? तो डियर MS Excel में इसका काम ऑटो सम प्रदर्शित करना होता है। तो इस ऑप्शन को अपन करेक्ट करेंगे और 11th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो सम। ठीक है, जब भी एक्सेल में आप इसका यूज़ करते हो तो ये हमेशा ऑटो सम के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A device that connects computer और router to broadband network is called। डियर, वो कौन सी डिवाइस, वो कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर या फिर रूटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है? ठीक है, तो आपको उस डिवाइस का नाम बताना है कि वो डिवाइस कौन सी है। 4 ऑप्शन है, मॉडेम, फायरवॉल, IC या फिर मेमोरी कार्ड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा माय डियर मॉडेम। ठीक है, मॉडेम के द्वारा ही हम अपने कंप्यूटर या फिर रूटर को किससे जोड़ते हैं डियर? ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मॉडेम। ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A computer in a network that cannot be crossed outside of the local network unless given permission is called। ठीक है, a computer in a network
that cannot be crossed outside of the local network unless given permission is called। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जो है डियर, ऐसा कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है इनमें से आप जो देख रहे हो, दैट कैन नॉट बी अक्रॉस आउटसाइड ऑफ द लोकल नेटवर्क अनलेस गिवन परमिशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, इंट्रानेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14th क्वेश्चन, SMTP स्टैंड्स फॉर। बहुत बार डियर ये पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है और कई सारे परीक्षाओं में ये पहले भी पूछा जा चुका है कि SMTP का क्या मतलब होता है। सो SMTP का क्या मतलब होता है, देखिए चार ऑप्शन में से क्या लगता है आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन की तरफ। वीडियो फाइल्स आर अवेलेबल इन डैश फॉर्मेट। डियर, जो आपके सिस्टम में जो वीडियो फाइल्स होती हैं वो किस फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं। हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, इमेज का फॉर्मेट होता है, PDF फॉर्मेट होता है, तो वीडियो फाइल किस फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं, चार ऑप्शन में से देख कर बताइए। उसका आंसर है माय डियर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, AVI फॉर्मेट में आपकी वीडियो फाइल हमेशा उपलब्ध रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस AVI की फुल फॉर्म होती है डियर ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, तो अगर कभी पूछ भी ले के AVI स्टैंड्स फॉर, तो याद रखना ऑडियो वीडियो इंटरलीव इसका मतलब होता है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डैश कुछ वैध, वैध मतलब वैलिड, ठीक है, प्रोग्राम में अंतर स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है डियर, सम लेजिटिमेट programs have embedded code that is set to explode when certain conditions are met। ठीक है, कुछ कंडीशंस आने पर, कुछ स्थितियां आने पर, कुछ परिस्थितियां जो पूरी हो जाती हैं डियर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इनमें से वो प्रोग्राम है जो कि सेट टू एक्सप्लोड के कंडीशन में आ जाता है। ट्रैपडोर्स, लॉजिक बॉम्ब, वायरस या फिर ट्रोजन हॉर्स। सो द आंसर इज लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, अलग टाइप की क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, अब अपने पास ज़्यादा समय नहीं बचा है तो अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से रोज़ इनकी वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। इन एक्सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव सेल। MS एक्सेल में इनमें से कौन सा एक्टिव सेल है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है डियर कि कौन सा एक्टिव सेल है, सेल एड्रेस, रेंज, फॉर्मूला या फिर करंट सेल। इसका आंसर होगा डियर करंट सेल। ठीक है, करंट सेल क्या होता है, एक्टिव सेल होता है। ठीक है, एक्सेल का क्वेश्चन है ये। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, What is the use of mail merge functionality in MS Word। MS Word में डियर एक मेल मर्ज करके एक फंक्शन होता है, उसका क्या यूज़ होता है। MS Word में जो मेल मर्ज फंक्शन होता है उसका उपयोग क्या होता है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। मेल मर्ज इज़ यूज्ड टू लॉन्च Gmail और आउटलुक फ्रॉम MS Word। क्या इसका यूज़ जो Gmail है या फिर आउटलुक फ्रॉम MS Word है उसको लॉन्च करने में होता है। इसका प्रयोग इंटरनेट ईमेल IDs को किसी डॉक्यूमेंट में एंटर कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग जो है डियर टू क्रिएट एंड सेंड बल्क मेल, बल्क मेल मतलब अधिक मात्रा में मेल बनाने और सेंड करने में करते हैं। ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो डियर MS Word में जो मेल मर्ज फंक्शनैलिटी होती है उसका काम होता है कि वो यूज़ होती है टू क्रिएट एंड सेंड बल्क मेल, लेबल एंड एनवलप्स। ठीक है, अधिक मात्रा में, जब बड़ी मात्रा में अपन को काम करना होता है तो मेल मर्ज फंक्शनैलिटी का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, विच टू एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू वेबसाइट। अब आपको ये बताना है डियर कि जब आप किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हो तो वो दो कौन सी इंपॉर्टेंट प्रविष्टियाँ रहती हैं जिनके बिना अपन किसी भी वेबसाइट में लॉगिन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो ऑप्शन नंबर 1 से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डियर यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है एप्लीकेशन नेम और ईमेल ID। ऑप्शन नंबर 3 है यूज़र नेम ईमेल ID।
चौथा है एप्लीकेशन नेम और ईमेल आईडी। इन 4 में से किसके बिना अपन वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर सकते? क्या लगता है आपको? डियर, यूज़र नेम और ईमेल आईडी के बिना हम वेबसाइट पे क्या नहीं कर सकते? कभी भी लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे अगर काम करना है तो आपके पास यूज़र नेम या फिर ईमेल आईडी का होना, इन 2 चीज़ों का होना क्या है डियर? ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन लाइक B5 इन एक्सेल विल रिमेन द फॉलोइंग। ठीक है, एक अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, नंबर भी हो, तो ये हो जाता है अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें ABCD और 1 2 3 दोनों होते हैं। ठीक है, इन एक्सेल विल रिमेन द फॉलोइंग। अब देखो, वर्कबुक एड्रेस, सेल एड्रेस, वर्कशीट एड्रेस, फाइल नेम। अब आपको बताना है डियर कि इस जैसे जो भी अपना कॉम्बिनेशन अपन ने दिया है, एक्सेल का कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, उसका क्या मतलब है? मतलब ये जो B5 लिखा है, तो B5 जो है MX एक्सेल में क्या प्रदर्शित करेगा? कोई वर्कबुक का एड्रेस दिखाएगा, सेल का एड्रेस दिखाएगा, वर्कशीट का एड्रेस दिखाएगा, या फाइल नेम दिखाएगा? तो डियर जो B5 होता है एक्सेल में, वो सेल एड्रेस दिखाता है। ठीक है, किसका एड्रेस दिखाता है? सेल का। सो द ऑप्शन, जो ऑप्शन आपका B है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। द पर्पज ऑफ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर सिस्टम। पर्पस बताना है आपको कि भैया फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट के लिए, टू मॉनिटर, टू ऑथेंटिकेशन, या फिर टू कम्युनिकेट डाटा। क्या मतलब है फायरवॉल का? कंप्यूटर में क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? तो डियर इसका उद्देश्य होता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये जैसे एक दीवार की तरह काम करती है प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो इसका जो यूज़ है वो किस लिए होता है डियर? इसका यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आज का सेशन था। अगली क्लास में इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो आप लोग डेली इसको देखिए। जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर सिलेबस के रूप में आने वाला है, वहाँ पे आपको सब जगह इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लास को डेली देखना। ठीक है, वीडियो को शेयर करना। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और अच्छी तरह तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट आए तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।